बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आऊँ ये महीना ये साल कैसा होगा और ये साल सेजिटेरियन के लिए कैसा 2024 ये कैसे होने जा रहा है, क्या अच्छा क्या बुरा, और विद सर्टन ऑब्जर्वेशंस केयरलेसनेस और अपना अपना कहाँ पे केयरफुल होना है और कहाँ पे आपको एडवाइसेस की ज़रूरत है। इसको गौर से सुनिएगा और आखिर तक सुनिएगा और कागज़ पेंसिल पास रख के सुनिएगा। और आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। आइकॉन बेल दबा दिए ताकि आइंदा मेरी नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। और अगर अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगे कमेंट्स दे दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। सेजिटेरियन वैसे ही बहुत ही दयालु किस्म के लोग हैं। सेजिटेरियन होते कैसे हैं, ये कौन लोग हैं, ये कैसे हैं, किस तरह के लोग हैं, इनकी आदतें क्या हैं, इनकी शक्लें क्या हैं, इनका पहले इनके बारे में जानिए कि ये इनका पहले हम निकालते हैं कि ये इनके करैक्टर्स पॉजिटिव नेगेटिव करैक्टर्स क्या हैं। और सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन का ये कह लें कि 9th नंबर पे आता, फिर कैप्रिकॉन, फिर क्यूरियस और पाइसिस। तो बुर्ज, इससे बुर्ज कोस भी कहते हैं, बुर्ज कोस, और हिंदी में इसको धनु राशि, मैं फिर रिपीट करूँगा, धनु राशि, और इंग्लिश में सेजिटेरियस कहते हैं। और जो लोग 21 नवंबर 21 नवंबर से 20 दिसंबर या 21 दिसंबर के दरमियान पैदा होते हैं वो बुर्ज सेजिटेरियस के ज़ुमरे में आते हैं, धनु राशि के ज़ुमरे में आते हैं और उनके ज़ेरे असर रहते हैं। इसका जो बुर्ज कौस या सेजिटेरियस या धनु राशि का निशान तीर और कमान है, और इसका हाकम स्यारा, इसका लॉर्ड, इसका मालिक इस घर का वो मुश्तरी यानी कि जुपिटर यानी कि गुरु। मैं 3 नाम इसलिए लेता हूँ, एक हिंदी में, एक उर्दू में, एक इंग्लिश में। और इसका आंसर आग है और सम्मत मशरक़ है। ये इन लोगों के सर लंबे होते हैं, गर्दन बड़ी होती है, कद दरमियाना होता है, अक्सर लंबे भी होते हैं, मजबूत काट के मालिक होते हैं, हल्के भूरे बाल, नुमाया नाक और कान, कंधे झुके हुए, फ्लैशी बाजू, बादाम जैसी आँखें, निचले दांत और होंठ बड़े होते हैं, नाखून बहुत गंदे होते हैं, खूबसूरत और दिलकश शख्सियत के मालिक होते हैं, खुशी वाली मुस्कुराहट इनके सर पे रहती है, मोटापे की तरफ रुझान ज़्यादा है। मुस्बत खसूसियात, अक्सर दर्दमंद, हलीम मिजाज, नरम चल, मोम दिल, शफीक, करीमुल नस और खुदा तरस लोग होते हैं। बहुत जल्दबाज, फर्तीले, तुंद मिजाज, सख्त कलामी करते हैं, बहुत मुतर्रक और कुफ्ते अमल रखने के लोग, हर वक्त खुश रहना, हर वक्त उम्मीद में रहना, हर फन मौला, खुले दिल के मालिक और साफ ज़नीयत के मालिक, फ़लसफ़ियाना चेहरा, फ्रैंक शख्सियत, बहुत ज़्यादा खपती, परेशान ख्याल, मन मौजी, साबिक कश्यप, बहुत ज़्यादा ख्याल प्रस्त होते हैं, बहुत ज़्यादा मुहर्रक और इम्पल्सिव होते हैं, हिम्मत वाले, बोल्ड, आली हिम्मत, महम जो किस्म की शख्सियत होती है, क्योंकि इनका हाकम स्यारा मुश्तरी गुरु जुपिटर यानी कि तो जो मज़हब का स्यारा भी कहलाता है, लिहाजा ये लोग बहुत मजहबी किस्म के लोग होते हैं और कुर्बानी के जज्बे से सरशार, खौफ खुदा के मालिक होते हैं, बहुत ज़्यादा आजिज़, हकीर और खाकसार तबीयत रखते हैं, बहुत ज़्यादा ईमानदार होते हैं, धोखा नहीं देते, लोगों के साथ हमदर्दी, दुख दर्द में शरीक और बहुत गमख्वार आदतों के मालिक, स्मार्ट और बहुत वफादारी निभाते हैं। और इनकी मनफी खसूसियत, बहुत ज़्यादा बेचैनी का शिकार, थकते हैं, फ़ैसला नहीं कर पाते, कठोर, सख्त ज़बान, लापरवाह, मगरूर, शेखी बगाड़ना, बाज़ दफ़ा गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना, बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, लंबी चौड़ी हाँकना, हर वक्त लोगों को तलकीन और वाज करते रहना, अखलाकियात के लेक्चर देना इनकी आदत है। बहुत ज़्यादा बहस करना, दलील देना, मंतन छाड़ने वाले, हर पाबंदी से आज़ाद, अनकमिटेड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये अक्सर इन पेशों में पाए जाते हैं, कौंसलर, एडवाइज़र, मिनिस्टर, पेशवाए दीन, खादम, पादरी, इमाम, पुजारी, काहन, आलम दीन, वकील, उस्ताद, फिजिशियन, सिविल इंजीनियर, आर्मी कमांडर्स, जानवरों को पालने वाले, हैवानात का इलाज करने वाले, मुख्तलिफ़ किस्म के हथियार तैयार करने वाले, मेडिसन, मवेशी, डंगर, जानवरों का कारोबार, खुद हाकमी की पोस्ट, एग्जेक्टिव अथॉरिटी,
अख्तियार अदालत, सरकारी नौकरी का अख्तियार, सब इख्तियार लोग, अकाउंटेंसी, साहब खाता, साहबदारी का काम या पेशा, इल्म नजूम, इल्म ज्योतिष में भी ये पाए जाते हैं। प्रोफेसर, लाइब्रेरियन, पब्लिशर, स्पोर्ट्समैन, खिलाड़ी, तलाश करने वाले, एक्सप्लोरर, खोजने वाले। तो इनके लिए यकम, फर्स्ट, थर्ड, 5, 9 तारीखें बहुत अच्छी होती हैं। मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, संडे इनके फेवरेट दिन है। अप्रैल, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर इनके लिए बहुत अच्छे हैं। इनके सबसे ज़्यादा जो बनती है वो बुर्ज हम एरीज से एंड लियो से। तो एरीज और लियो और सजिटेरियन का कम्बिनेशन बहुत अच्छा है। कामयाब शादी होती है, जबकि कैंसर और लिब्रा के साथ शादी चल जाती है, लेकिन जेमिनी, विर्गो और स्कॉर्पियो के साथ इनको शादी नहीं करनी चाहिए, इनके लिए गैर मौजू हैं। तो ये इनका हरफ का इनका हरूफ तरजीह से शुरू होना चाहिए का नाम इनके लिए अलफ, तोए, ते, टी, मीम, एम, फे, एफ, सीन, एस, जे, दाल, जाल, अला, तो जेड। तो इनसे इनके नाम शुरू होने चाहिए। ये इनके करैक्टर्स आ गए। अब चलते हैं ये महीना इनके लिए कैसा, ये साल इनके लिए कैसा। ये पहली प्रेडिक्शन जो मंथ वाइज दूंगा कि इस महीने में इनका पहला महीना जो हमारा शुरू होगा जनवरी से, और ये जनवरी का महीना शुरू होता है 22 दिसंबर से 20 फरवरी 20 जनवरी के दरमियान क्या होने जा रहा है। इसलिए इस प्रोग्राम को बड़े गौर से सुनिएगा, और अब आप कागज़ पेंसिल अपना पास रखिएगा, दिल थाम के बैठिएगा। पूरा इनका महीना सैटर्न इनके चौथे घर में, लिहाजा है काम खुद बुद काम का बोझ इन पे रहेगा, पूरा साल रहेगा। हर वक्त ये सोचों में घूम रहेंगे, प्रेशर में रहेंगे, तो लेकिन अपने कामों को निकालते जाएंगे विद सर्टन प्रेशर। एनी हो, स्टार्ट करते हैं। जनवरी का महीना आपके लिए कैसा है। जनवरी आपका स्टार्ट हो रहा है दूसरे घर से, तो साल का स्टार्ट ही आपका पैसों का, आमदनी का, बोलने का। तो यहाँ पे पहले वीनस है और फिर यहाँ पे मरकरी आ जाएगा। यहाँ पे मरकरी में थोड़ी सी है बीमार होगा, कभी सीधी चाल, कभी उल्टी चाल, कभी दूसरे घर में वापस चल जाना, फिर वापस आना। तो मरकरी आपको थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा अनसर्टनिटी ज़रूर करेगा, और थोड़ी हल्की फुल्का मसाला लगाएगा, वो भी आपके बोलने में। आपको फ़र्ज़ करे आपके पैसे करेंसी में आने हैं, तो जब ये रेट्रोग्रेशन में होगा तो कहेगा अच्छा जी चेक ले लो, या कोई ले लें, आप कोई मकान ले लें, गाड़ी ले लें, लेकिन पैसे हम नहीं दे पाएंगे। तो इस किस्म की ये इनके साथ लगी रहेगी। यानी हो, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे इनका यानी 5 जनवरी को इनका यहाँ पे मार्स भी आ जाएगा, तो दौलत के तीनों लॉर्ड इन दोनों घरों में दूसरे घर में आ जाएगा। तो लिहाजा फिक्स प्रॉपर्टी, करेंसी और दूसरे शोबों में से इनको जो भी शोबा हर तरफ से पैसे इनको आते हुए नजर है। इनका दूसरे का लॉर्ड चौथे घर में है। जब दूसरे का लॉर्ड चौथे घर में आता है तो फिर बंदा बहुत काम करने का क्रेज़ बहुत होता है, वालदा के साथ इंटरेक्शन करता है, अपनी मन मर्जी की चीज़ें बनाएगा, काम जाएगा, माँ की खिदमत करेंगे, वालदा की खिदमत दिन रात एक कर देंगे, अपनी माँ की हर ज़रूरत पूरी करेंगे और वालदैन की दुआएं लेंगे। इस वजह से दोबारा बोल रहा हूँ, इस वजह से खुशकिस्मती आपको आपके कदम चूमेगी और आपको फैमिली को साथ लेकर चलने की ख़ास लगन होगी। जो भी पैसा कमाएंगे अहले खाना, फैमिली या मनपसंद चीज़ें, ज़मीन जायदाद, गाड़ियों, जानवरों, कीमती अशिया को इकट्ठा करने में ख़र्च करते रहेंगे और ये पूरा महीना आपका मसरूफियत में गुजरेगा। वो लोग जो बोल के पैसा कमाते हैं उनको तो बहुत चांदी होगी, उनकी बहुत ज़्यादा, जैसे वकला है, टीचर है, मजहबी रहनुमा है और बैंकर्स हैं, तो ये मार्केटिंग के लोग हैं, तो दे विल वेरी एक्टिव। और साल के शुरू में भी ये अपना
कहते हैं कि स्टार्ट ही आमदनी का बहुत अच्छे तरीके से लेंगे। अच्छा, जब यहाँ पे मार्स आ जाएगा तो आपके अंदर एक ताकत, एनर्जी, और फिर आप कोई जो सॉलिड एसेट्स का तरफ से कोई पैसे, कोई घर बेच देंगे उसमें प्रॉफिट आ जाएगा, कोई गाड़ी बेच देंगे उसमें प्रॉफिट आ जाएगा, कोई सीमेंटेड प्रॉपर्टी ख़रीदेंगे तो उसमें बड़ा लो कास्ट पे लेके बेच देंगे, जो भी कई इन्वेस्टमेंट की है शुरू में उसमें पैसे आ जाएंगे। और ख़ास तौर पे यहाँ पे डॉक्टर हज़रात जो तीनों सियारे बैठे हैं, तो जो भी जिस शोबे में बैठा बड़े एक्टिव होंगे। बस आपने यहाँ पे अपने आप को हेस्ट में नहीं लाना, अपने आप को इम्पल्सिव नहीं होना, हेस्टी नहीं होना, और थोड़ा सा दिमाग पे, गुस्से पे काबू रखना है। दूसरा घर ससुराल का भी है, तो ससुराल भी आपके ऊपर मेहरबान होगा, कोई ना कोई आपको फ़ायदा मिल जाएगा। वीनस यहाँ पे बैठा, सासू माँ तो आपके ऊपर वारी वारी जाएगी, तो सासू माँ के साथ भी आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा, ससुराल आप पर वारी वारी जाएगा। दूसरा, आप पैसा जमा करना और बैंक में रखना बड़ा अच्छा लगेगा। राइट आइज राइट एयर, ये एलर्जी हो सकती है, क्योंकि मरकरी जब रेट्रोग्रेड होगा और वर्ष चाल चलेगा, फिर वापस आपके असेंडेंट में आएगा, तो क्या हो सकता है, कान में दर्द, कान में पानी चला जाएगा, या कान में कोई एलर्जी हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा। आँख में, राइट आइज़ में भी प्रॉब्लम आ सकता है, कुछ चीज़ आपकी चली जाएगी, आँखें रगड़ते रहेंगे, तो कड़ीर नहीं कहते किसे, वो होगा, या ऐसे होगा जैसे छिप आँख फड़कना। अच्छा, ये मुझे अक्सर फ़ोन आते हैं, मेरी राइट आइज़ फड़कती है, मेरी लेफ़्ट आई फड़कती है, तो मैं बड़ा परेशान हूँ। तो मैं क्या, मेरी भी बड़ी फड़कती रहती है, तो मैं बड़ा एक्सपेरिमेंट करता हूँ। तो ये कमज़ोरी की वजह से था, आपकी मसल्स की कमज़ोरी की वजह से आँख का फड़कना था। तो आप कोई ना कोई दुरूद शरीफ पढ़ के उंगली पे फूंक के, तो उंगली ऐसे ऐसे आँख पे फेर लिया करें, फड़कना बंद हो जाएगी। कहते हैं राइट आइज़ फड़के तो पैसे आते हैं, लेफ़्ट आई फड़के तो कोई ना कोई पैसे जाते हैं या कोई प्रॉब्लम आती है। यानी हाँ, ये दिस इज़ अ मिथ, इसका एस्ट्रोलॉजी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सो आपका कह लें कि अगर वो लोग जो ट्रंकलाइज़र लेते हैं, नशा करते हैं, वो उनको बहुत इम्प्रूवमेंट मिल जाएगी, उनके हेल्थ इशू बेहतर हो जाएंगे। बात फिर मैं आखिर पे कहूँगा कि ज़ुबान का इस्तेमाल सोच समझ के कीजिएगा। उसके बाद फरवरी भी इसी तरह ही चलेगा, फरवरी भी आपका इसी तरह चलेगा। यहाँ पे आपका तीसरे घर में मरकरी और सन आ जाएगा, और तीसरे का लॉर्ड चौथे घर में बहन भाई माँ बाप मिल के सारे घर के काम करें। वो कंटिन्यूटी रहेगी जो आपकी रहेगी, घर के कामों की तरफ तवज्जो रहेगी, घर को ठीक करने की कोशिश करेंगे, माँ की खिदमत करेंगे, छोटे बहन भाइयों को साथ लेके चलेंगे। कोई पैसा कमाने के लिए कि ऐसी जगह पे आते नौकरी मिलेगी जो आपको दूसरे शहर में, जैसे रोज़ाना आना जाना या वहाँ पे जाके रहना, तो सफ़र भी करेंगे, छोटे छोटे सफ़र आपके आएंगे, और बहुत मेहनत करके आप यहाँ पे भी पैसा कमाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब मरकरी यहाँ पे एक्वेरियस में, जब मरकरी एक्वेरियस में होता है तो यहाँ तीसरा घर आपको पता है इंटेलेक्चुअल का है, आपके IQ का है, आपके बोलने बालने का, ये एक्सीलेंट होगा। आपका दिमाग बहुत शार्प होगा, बहुत अच्छा बोलेंगे, ख़ास तौर पे मार्केटिंग के लोग, वर्बल एक्सप्रेशन के लोग, वकला हज़रात, टीचर हज़रात, वो तो कमाल की उनकी गुफ्तगू होगी, वो इम्प्रेस करेंगे बोल के, और अच्छे अच्छे अल्फाज का चुनाव बहुत अच्छा होगा। और ख़ास तौर पे अगर आपका मैट्रिक का, FSC का, BSc का, मिडिल एजुकेशन के एग्ज़ाम है, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी इस महीने में। अगर पेपर आते हैं तो बहुत अच्छा पेपर करेगा, दिमाग आपका बहुत काम करेगा, और आपकी जहानत बड़ी अच्छी होगी, अडाप्टेबिलिटी, स्टेमिना बहुत अच्छा होगा। छोटे 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 सफ़र करेंगे, कभी टिक के नहीं बैठेंगे, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। और आपके अगर इन केस कोई राइटिंग है तो बड़ा तेज़ तेज़ और बड़ा साफ साफ लफ्ज़ मोती परोएंगे। अगर आप छोटे सेजिटेरियन हैं तो आपके पेरेंट्स और आपके टीचर आपकी हैंड राइटिंग पे काम करेंगे। यहाँ पे नेबर्स के साथ आपका रवैया बहुत अच्छा होगा, नेबर्स आपके साथ बड़ा कोऑपरेट करेंगे। उनकी शादी होगी तो आप उनके घर में किसी की शादी होगी तो आप अक्सर जो अंदरूनी शहर होता है, गांव होते हैं, यहाँ पे किसी घर में शादी आ जाए तो पूरा गांव जो होता है ना वो
वहाँ पे कैटरिंग सर्विस के लोग नहीं आते बल्कि लोग सर्व करते हैं। तो अब तो वैसे गांव भी वो चीज़ें नहीं रही, वो भी शादी हालों में जाते हैं, बट फिर भी आप उनके शाना बशाना खड़े होंगे। कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी होगी, साफ़ी ज़रात बड़ा बोलेंगे, इंटेलेक्चुअल में इनकी बातें बड़े गौर से सुनेंगे, चवले नहीं मारेंगे, मुर्गे नहीं लड़ाएंगे। पोस्ट ऑफिस वाले लोग, मीडिया के लोग, सोशल सर्विस के लोग बड़े एक्टिव होंगे, मेमोरी बहुत काम करेगी। और मार्केटिंग वर्बल एक्सप्रेशन के लोग, आपको जैसे मैंने पहले बता दिया, ये बहुत अच्छा होगा। अब आ जाए मार्च का महीना, या चौथे घर में, फोर्थ हाउस। तो यहाँ पे सन, सैटर्न, वीनस और मरकरी यहाँ पे आएगा 24 फरवरी को, और 12 मार्च को यहाँ पे वीनस भी आ जाएगा। और इसका चौथे का लॉर्ड छठे में बड़ा अच्छा कम्बिनेशन है, चौथे का लॉर्ड छठे में जाना, और यहाँ पे 4 सितारों का बैठना और सन का बैठना। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको आप स्लो हो सकते हैं, सुस्ती की बोरी बन सकते हैं, शक करेंगे, अनसर्टेनिटी रहेगी, आपको लो स्ट्रीम पे चल जाएंगे, अननोन फियर आपको ट्रिगर करेगा, करूं ना करूं, ये करूं, पर उसमें आप अपनी एनर्जी बहुत ज़ाया करें। तो बेहतर है कि इस चीज़ों को उठा के कार्नर पे ब्रैकेट में डाल के एक साइड पे कर दीजिएगा, और अपने दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स रखिएगा, प्रेशर में मत आइएगा। पेरेंट्स के साथ आपने उलझना नहीं, ख़ास तौर पे अपनी वालदा के साथ, अपने वालिद के साथ। यहाँ वो बीमार हो सकेंगे तो वो आपने उनको तवज्जो देनी होगी यहाँ पे, क्योंकि जब चौथे का लॉर्ड छठे में जाता है तो वालदा को कोई ना कोई, खुदा ना करे, खुदा ना कोई हादसा हो सकता है, स्लिप कर सकती है, गिर सकती है, बाजू कंधों पे चोट लग सकती है। तो आपने अपने बुज़ुर्गों को बहुत केयर करनी होगी। और यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई किसी किस्म, और पैसे लेके ट्रैवलिंग नहीं करनी। तो रास्ते में कोई हादसा हो सकता है, कोई मसाइल हो सकता है, कोई चेकिंग हो सकती है, तो पैसे आपके जा सकते हैं। और अगर खुदा न खासा कोई प्रॉब्लम आया तो आपको कोई प्रॉपर्टी बेच के उस प्रॉब्लम से निकलना पड़ेगा। तो इसलिए आपने यहाँ पे मुतात तो रहना बहुत ही, एक तो आपने कोई किसी के साथ 2 नंबरी नहीं करनी, आपने अंडर कारपेट नहीं चलना। वो लोग जो बिज़नेस करते हैं जेवरात का, ज्वेलरी का, महंगे महंगे कपड़ों का, शादी ब्याहों के कपड़ों का, स्कूल कॉलेजेस का, और ज़मीन से निकलती हुई चीज़ों का, तो वो बड़ा अच्छा चलेगा। लेकिन इसमें आप 2 नंबरी करने की कोशिश करेंगे, डॉज देने की कोशिश करें, जिससे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। ख़वातीन यहाँ पे ज़रा सर नीचा करके अपने हस्बैंड के साथ वक्त गुजारिएगा, आपको थोड़ी सी जली कटी सुननी पड़ जाएगी। तो ये फरवरी का महीना आपका मिला जुला होगा, आपको अपने आप पे कंट्रोल करना होगा, आपको अपने पॉजिटिव रिजल्ट्स लेने होंगे, ना कि आप अननेसेसरी मामलात पे आपने उलझना होगा। तो मैं यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लूँगा, गला ज़रा थोड़ा सा दबाव में आ गया, तो उसके बाद आपसे वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है। यहाँ पे मैंने एक ब्रेक लिया था, क्योंकि आगे ज़रा जो अप्रैल का महीना जो 21 मार्च से 28 अप्रैल के दरमियान होगा, उसके बारे में ज़रा मैं थोड़ा सा संजीदा होकर बात करूँगा, क्योंकि ये महीना आपको थोड़ा सा टफ टाइम देने जा रहा है। बट इसको ये 5वें घर में, इसके आपने फ़ायदा उठाना है, ना कि आप राहु की मौजूदगी में अपने आप को थोड़ा सा ट्रिगर करें। यहाँ पे आपका जो यहाँ पे सन राहु के साथ है नंबर 1, फिर मरकरी भी यहाँ पे, वीनस भी यहाँ पे, तो 4 सितारे आपके हैं। और इसका मीडिएटर मार्स आपके चौथे घर में नेगेटिव है। तो लिहाजा ये महीना अप्रैल का, ये आपको 21 मार्च से 28 अप्रैल के लिए यू विल हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। क्या हो सकता है 5वें का लॉर्ड चौथे में? तो पहले तो ये देखते हैं कि प्रिकॉशनरी सबसे जो मेजर चीज़ जहाँ पे आपको केयरफुल होना पड़ेगा वो ये होगा कि आप अपने दोस्तों, चाहने वालों को, खुसूसन मिलने वालों को अपने घरेलू मामलात में किसी किस्म के दखल की इजाज़त हरगिज़ नहीं देनी। और इनकी मुदाखलत की वजह से वालदा से तल्लुकात ख़राब हो जाएंगे, होने के चांसेस है।
और साथ ही इनके तफरका की वजह से आपके ये कोई लगाई बजाई करेंगे तो जायदाद के मामला भी प्रॉब्लम में आ जाएंगे और आपको काफ़ी सेटबैक पहुंच सकता है। यहाँ पे सन राहु आपको थोड़ा सा तेज़ करेगा, चालाक बनाएगा, नेगेटिव आस्पेक्ट्स पे ज़्यादा लेके जाएगा, ट्रिगर करेंगे। आपके थॉट्स जो होंगे वो साजिशी किस्म के होंगे, दूसरों को हकीर समझेंगे, आपको शक करने की आदत होगी और शक बहुत करेंगे और सोच सोच के अपने आप को टेंशन एंजाइटी में लेके आएंगे। सर दर्द रहेगा, आपको माइग्रेन भी हो सकती है, ब्लड प्रेशर की फ्लक्चुएशन भी हो सकती है, सिर्फ इसलिए कि आप ओवर थिंक करोगे, ज़रूर से ज़्यादा सोचेंगे, ज़रूर से ज़्यादा मामलात में उलझेंगे। बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ आप बहुत उलझते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये क्या हो सकता है, ये पांचवा घर हायर एजुकेशन का है, तो यहाँ पे आपका सुपरवाइज़र बॉस आपको बहुत ख़राब करेगा, आपका ऑब्जर्वेशन लगाएगा, आपका थीसिस नहीं निकालेगा, आप पे बेजा तनकीद करेगा, आप उनके साथ उलझ जाएंगे, वो आपके साथ उलझ जाएगा, जिससे आपकी एजुकेशन में कोई ना कोई रखना आ सकता है। आगे ख्याल कीजिएगा, कमी बॉस जो होगा ना वो आपको बहुत ख़राब करेगा। आपकी इंटेलिजेंस ज़रूर से ज़्यादा कर्ट होगी, ट्रिगर करेंगे और उसका नेगेटिव इस्तेमाल करेंगे बहुत ज़्यादा। फिर आप भी लिहाज नहीं करेंगे, आप भी फिर टीचर्स को, अपने सुपरवाइज़र को जली कटी सिखाएंगे। स्पेकुलेशन जो होगी ना वो स्पेकुलेशन इन शेप ऑफ शक करना, नेगेटिव शक करने में, दोस्तों पे शक करेंगे, बच्चों पे शक करेंगे, बच्चों की खाम खा इंटरफेरेंस करेंगे, ये क्यों किया, ऐसे किया, पढ़ाई तुम्हारी कम है। स्कूल अगर बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग होती है, वहाँ जाके आप उनके टीचर के साथ भी उलझने की कोशिश करेंगे और उनके टीचरों के सामने अपने बच्चों के साथ चढ़ाई कर देंगे। यहाँ पे आप सैर सपाटा का प्रोग्राम बनाएंगे तो कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई रुकावट आ जाएगी, फिर आप काफ़ी यहाँ पे आपके मामला रुक जाएंगे, मनफी तरीक़ों से बहुत सोचेंगे, फ्लर्टेशन में बहुत जाएंगे। यहाँ पे अपने फ्लर्टेशन में पैसा ज़ाया करेंगे, कभी किसी के साथ डेट मार ली, कभी किसी के साथ डेट मार ली, अननेसेसरी अपना टाइम ज़ाया करेंगे। गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा काम होगा जिससे आपका पेपर पब्लिश होते होते रह जाएगा, आपकी कोई बुक नहीं पब्लिश हो पाएगी, उस पर ऑब्जर्वेशन आ जाएगी, वो कंट्रोवर्शियल बन जाएगी, तो ये भी आपके साथ हो सकता है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में बहुत हिस्सा लेंगे, लेकिन वहाँ पे आपको कोई स्पोर्ट्स पे शर्त ना लगाइए। यहाँ पे शर्तें, लॉटरी, जुआ, सिट्टा आपने परहेज करना होगा, कोई यहाँ पे आपको कोई बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। 2 नंबर काम आप में ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे, झूठ बोल के मसले मसाइल सीधा करने में कामयाब हो जाएंगे। लॉटरीज भी आपको दूर रहना होगा, गैम्बलिंग से भी दूर रहना। यहाँ पे आप बहुत ही हॉरर किस्म की मूवीज़ देखते नज़र आ रहे हैं, बॉक्सिंग वाली, लड़ाई झगड़े वाली। आपका गुस्सा आपके कंट्रोल में नहीं होगा, इम्पल्सिव होंगे बहुत ज़्यादा और एग्रेसिव अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करेंगे, शॉट करेंगे। तो ये महीना आपको बहुत सोच समझ के गुजारना होगा। कोई किसी किस्म का आपने यहाँ पे अच्छा, अगर कहीं ब्याह शादी पे भी जाएंगे तो फिर आप कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, ज़रूर से ज़्यादा ही धमाल डालते जाएंगे। तो ये आपने अप्रैल का महीना बहुत सोच समझ के गुजारना है, बहुत सोच समझ के गुजारना है। यहाँ पे अपने आटे का सदका कीजिएगा, 5 किलो आटा किसी गरीब को दे दीजिएगा, इतवार को रोटियाँ खिला दीजिएगा और थोड़ा सा लो की पे रहिए। और ख़ास तौर पे सेजिटेरियन औरतों के लिए ये महीना कोई इतना अच्छा नहीं, खामद के साथ इनका मैच पड़ जाएगा। तो लिहाजा आपने अपना हेडक्वार्टर नहीं छोड़ना, बच्चों के साथ उलझना नहीं। बच्चों, आप जब मियाँ बीवी की लड़ाई होती है तो माँ उठती है और माँ बच्चों को पीटना शुरू कर देती है, तो ये आपके ऊपर एक आएगा जिससे आप अपने घर का माहौल बहुत ही ख़राब कर लेंगे। तो यहाँ पे वो लोग जिनकी ये शादियाँ हुई हैं पिछले 6 महीने में, जैसे कहते हैं पहले बच्चे की आमद, तो कंसेप्शन के प्रॉब्लम आपको बहुत तंग करेंगे। अगर इन केस आपने कंसीव कर लिया है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेड रेस्ट करना होगा, क्योंकि मिस कैरेजेस के चांसेस यहाँ पे 99% हो गए। तो यहाँ पे आपने परेशानी ना, जब भी राहु 5वें घर में मौजूद होता है तो बंदा कंसीव नहीं कर पाता, अगर हो जाए तो मिस कैरेज हो जाता है, तो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं।
तो कोई ज़रूरत नहीं किसी हकीमों के पास, किसी बाबों के पास, किसी जादू टोन वालों के पास, तवीज़ ताक वालों के पास, डॉक्टरों के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम फील कर रहे हैं तो फिर डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें, बट डोंट कंसीडर के आपके साथ कोई किसी ने कर दिया बंदिश लगा दी। अक्सर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास या किसी बाबे के पास जाएंगे, ओए होए इस पे तो बंदिश लगी हुई है। ये कोई बंदिश नहीं होती, ये कुदरत का निज़ाम है, और उस कुदरत के निज़ाम से आपने टकरे नहीं मारनी। वेट कीजिएगा, और इंशाल्लाह ताला आप 2025 जनवरी के पहले हफ्ते में ये राहु यहाँ से निकलेगा, आप कंसीव कर लेंगे, कोई बात नहीं। ऐसी अक्सर देखें, औलाद का जो है ना वो निज़ाम अल्लाह ताला की मर्ज़ी पे, हर काम अल्लाह ताला की मर्ज़ी पे चलता है। जब आपकी किस्मत में बच्चा होगा तो आ जाएगा। अक्सर मैंने देखा जितने भी प्रिकॉशंस लोग ले रहे होते हैं, फिर भी कहते हैं जी अल्लाह ताला ने दे दिया। तो ये औलाद, दौलत, रुतबा, मर्तबा, इस पे आप पीछे मत भागे, ये अल्लाह ताला के ने जो लिखा है वही नसीब में आना है। आगे चलते हैं। जितना आपने अप्रैल का महीना सख्त गुजारा, उतना ही मई का महीना आपको रिजल्ट देगा, बट 29 मई तक वही कंटिन्यूटी रहेगी जो आप अप्रैल की थी। आफ्टर ऑल शॉक फैक्ट्स जो है ना वो चलते रहेंगे, बट एज एंड व्हेन यू क्रॉस 29 अप्रैल देन देयर विल बी गुड रिजल्ट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे आपका मई का महीना आपका 5वें का लॉर्ड जो है ना वो 5वें में ही है। मैं एक दफ़ा चेक कर लूँ। हाँ, पहले होगा 5वें, तो 29 तक तो 5वें का लॉर्ड, 6ठे का लॉर्ड 5वें में होगा और नेगेटिव होगा। जब 6ठे का लॉर्ड 5वें में नेगेटिव होगा तो ये जो 10 दिन होंगे ये ज़रा मुश्किलात में गुजरेगी, ज़िंदगी में मसाइल आएंगे, एजुकेशन में प्रॉब्लम आएंगे, मेहनत से कमाए हुए पैसे फजूल ज़ाया करेंगे मौज मस्ती पे, सैरो सियाहत पे, और आपके साथ काम करने वाले आपको लॉटरी या जुए पे लगाएंगे और आपके सारे पैसे थे लेंगे और नतायज आपके ख़िलाफ़ लेंगे। यहाँ पे 29 तक आपने बहुत केयरफुल रहना होगा। पेट के अमराज, हाथों से मुंसलिक बीमारियाँ, चोटें, सर्जरी में मैदा और निज़ाम मुतासर होने का ख़दशा है। बट एज एंड व्हेन यू पास 29 में यू विल कहते हैं गेट अ गुड रिजल्ट। 6th का लॉर्ड 6th में हो जाएगा, अब आप बड़े सेफ जोन में आ जाएंगे। यहाँ अल्लाह ताला की रहमतें आप पे बरसनी शुरू हो जाएंगी। बढ़ती उम्र के साथ आप एक ख़ास किस्म की क़ुव्वत व काम करने की सलीहियत पैदा होगी। आप काम के जो आपके काम को बेहतर बनाएगी। कुफ्ते मुशाहदा, छठीस बहुत तेज़ होगी। फार साइटेड होंगे, आप अपने मामलात को फोर्स ही बड़ा अच्छा करके बड़ी अच्छी प्लानिंग करेंगे, और पेश आने वाले वाक़यात का बखूबी एहसास व अंदाज़ा लगा सकेंगे। सर्विसेज देने पे यकीन करेंगे। मख्फी उलूम में दिलचस्पी रहेगी। छोटे छोटे सफ़र आएंगे, वो अपने आप की रोज़ी रोटी के लिए, कोई टूर आ गया, कोई दूसरे शहर में जाना पड़ गया, कोई कारोबार के सिलसिले में दूसरे शहर में जाना है। तो ये 6ठा घर है, यहाँ पे जुपिटर बैठा है, तो यहाँ पे आप बहुत ही पॉजिटिव होके, बहुत ही एक होके आप अपने मामलात को सीधा करेंगे। जब जुपिटर यहाँ आएगा तो वो आपके है, यहाँ पे टॉरस है, ये आपका 6ठा घर, तो आपके लिए बहुत ही कह लें कि एक बेहतरी के रिज़ल्ट शुरू हो जाएंगे। आप पॉजिटिव भी रहेंगे। आपका वीनस भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, मरकरी भी स्ट्रॉन्ग, सन भी स्ट्रॉन्ग, तो आपके सर्विस मैटर आपके कंट्रोल में रहेंगे। आप अगर जॉब नहीं मिली तो जॉब मिल जाएगी, अगर आपकी जॉब में अपग्रेडेशन आ जाएगी। कोई रुके हुए काम को निकालने में कामयाब हो जाएंगे, कोई डूबा हुआ काम सीधा कर लेंगे। पिछले महीने में जो आपका या 29 अप्रैल तक जो लस्ट, एंगर, ग्रीड, एरोगेंस आपके अंदर था वो ख़त्म हो जाएगा, और कोई इन्वेस्टमेंट में लॉस आ रहा था उसको सीधा कर लेंगे। आप अपने डिपार्टमेंट की प्रॉस्पेरिटी के लिए भी काम करेंगे, अपने पार्टनर के एक्सपेंडिचर को भी कंट्रोल करने में कामयाब होंगे। जुपिटर की वजह से आप अपने सबॉर्डिनेट्स, मतहतों और को वर्कर के साथ बहुत अच्छा रवैया होगा, बड़ी शफकत से पेश आएंगे, उनकी हेल्प करेंगे, उनको
गाइड करेंगे, जहाँ पे माली इमदाद है वो भी करेंगे, आप अखलाकी इमदाद भी, उनके शाना बिशाना खड़ेंगे, उनकी शादी ब्याहों को उनको हेल्प आउट करेंगे। कर्ज़ा को उतारने में कामयाब होगा, अगर आपने कर्ज़ा अप्लाई किया तो कर्ज़ा भी मिल जाएगा, कोई डिसअपॉइंटमेंट ख़त्म हो जाएगी, सिकनेस ख़त्म हो जाएगी। अगर आपकी गलत ट्रांसफ़र हुई तो ट्रांसफ़र आपकी हस्ब मंशा हो जाएगी, आपका स्कैंडल ख़त्म हो जाएगा, आपकी इंक्वायरी फाइल हो जाएगी, आपका शोकाज नोटिस फाइल हो जाएगा और आपकी मेंटल स्टेबिलिटी बहुत बेहतर होगी। अगर जेल में है, अगर थाना कचहरी, तो उससे जान छूट जाएगी, आपकी ज़मानत हो जाएगी। ये महीना आपको लीगल इशू में काफ़ी फ़ायदा दे देगा। हासदीन जो आपके होंगे, जो आपके दुश्मनदार लोग हैं, उन ये महीना आपको काफ़ी सुकून दे देगा, आप उनको कंट्रोल करने में भी कामयाब हो जाएंगे। अगर आप CSS की तैयारी कर रहे हैं तो वो तैयारी आपकी बहुत अच्छी, किसी कंपटीशन एग्ज़ाम को अगर आपने एग्ज़ाम दिया तो उसका रिज़ल्ट इस महीने बहुत अच्छा आ जाएगा। तो ये आपको मई का महीना बहुत कुछ देने जा रहा है। आगे आ जाता है जून का महीना, 21 मई से 20 जून तक, ये आपको आपका 7वां घर होगा। और मज़े की बात है 26 मई को यहाँ पे आपका जुपिटर भी आ जाएगा, और फिर 24 को यहाँ पे वीनस भी, और 4 जून को मरकरी भी आया। तो 4 सितारे आपके 7वें घर में आ गया और बड़ा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गया। अब इसका थोड़ा सा कह लें कि 2 हिस्सों में काम होगा, पहले 7वें का लॉर्ड 6ठे में और फिर 7वें का लॉर्ड 7वें में, और फिर 4 सितारे और विद जुपिटर आपका बैठा हुआ। तो ये भी आपके लिए, ये महीना आपके लिए बहुत कुछ लेके आएगा, बहुत फ़ायदा देगा आपको। पहले हम देखते हैं कि 7वें का लॉर्ड 6ठे में हो तो क्या होगा, और 7वें का लॉर्ड 7वें में आएगा तो क्या होगा। अच्छा, ये जो पहले आपके 10-12 दिन होंगे, ये थोड़ा सा मियाँ बीवी में सर्द मोरी होगी, कोई तल्कात ख़राब हो सकते हैं, किसी बात पे उलझ जाएंगे, किसी बात पे। तो यहाँ पे अपनी बात को आपने बढ़ाना नहीं है, अपने बात को आप बाहर का गुस्सा घर पे नहीं लेके आना। 6ठा घर लिंक है तो लिहाजा किसी न किसी मसले पे आप मियाँ बीवी में बहुत ज़्यादा कि बात को पड़ जाएगा, में भी आप दोनों की जिस्मानी तौर पे अलहदगी भी हो सकती है। तो मैं आपको कहूँगा कि आपने यहाँ पे एक तो हेडक्वार्टर नहीं छोड़ना, आपने अपना बात को एक्सक्यूज मी तूल नहीं देना, और कोशिश कीजिएगा कि आपने अपने आप को नॉर्मल रखना। इससे टेम्परेरी फेज फॉर 10 days to 12 days, और ये 10 दिन अगर आपने प्रॉपर तरीके से मेरी नसीहतों के मुताबिक गुजार लिया तो यकीन कीजिएगा कि आपको जल्द ही वो 180 डिग्री पे हालात आपके तब्दील होने शुरू हो जाएंगे। और फिर कोई शाकदारी यहाँ पे नहीं करनी, और अपने कमतर लोगों में शादी तय करने की कोशिश नहीं करनी, और मुश्किलात का सामना होगा। आपका पार्टनर, शोहर, बेगम का मुलाजिम ज़रूर से ज़्यादा अतमाद खाना शादीशुदा ज़िंदगी की बुनियादी खोखले कर सकता है। तो ये आपने थोड़ा सा 10 दिन को बराए मेहरबानी नीवा रहना, और उसके बाद फिर देखिएगा साथ ही जब आपको आपका जब वीनस आपके 7वें घर में आ जाएगा तो मामलात आपके कंट्रोल में आ जाएंगे, और बड़े अच्छे तरीके से घर का माहौल इतना खूबसूरत हो जाएगा, इतना कूल एंड काम हो जाएगा कि एक मुस्बत ज़िंदगी होगी, अच्छी ज़िंदगी होगी, ज़रूर से ज़्यादा दौलत, खुशियाँ मिलेंगी, आपका शादी का बंधन बन जाएगा, मोहब्बत व चाहत के अलावा जिस्मानी व जिनसी सुकून मिलेगा। पार्टनर से आपका तल्कात बहुत अच्छे होंगे, तल्कात बहुत मजबूत होंगे, आपको ज़िंदगी में घरेलू सुकून के अलावा दौलत भी मिलेगी। अगर आपकी सच्ची मोहब्बत चल रही, आपका अगर अफेयर चल रहा है और अफेयर शादी में कन्वर्ट हो जाएगा या शादी तय हो जाएगी, यहाँ आपको आपके अंदर मियाँ बीवी में बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आप एक दूसरे को देख के एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे और कामयाब रहेंगे। अगर आप यहाँ पे मुश्तरका कारोबार करते हैं तो वो बहुत कामयाब होगा, उसमें आपको बहुत प्रॉफिट मिल जाएगा। तो यहाँ पे दूसरों की टिकट पे भी सफ़र करेंगे, आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी, पब्लिक के साथ रिलेशन आपके बहुत अच्छे हैं। अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो कमाल के रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस फील होगा क्योंकि कार्ड ख़त्म हो गया था, का मेमोरी फुल हो गई थी, आज सारा दिन रिकॉर्डिंग पे चल रहा है तो इसलिए कार्ड खाली करना भूल गया था। तो अगर थोड़ी सी अगर आपको डिस्टर्बेंस फील हुई तो उसके लिए माज़रत ख्वाह। तो बात कर रहा था इस
महीने में आपको लिटिगेशन से भी जान छूट जाएगी, आपको कोई ना कोई फ़ायदा पहुंच जाएगा। अगर आपने मियाँ बीवी ने अप्लाई किया हुआ वीज़े के लिए या आपने नेशनैलिटी के लिए दूसरे मुल्क में जाने के लिए, तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। आपको वीज़ा लग जाएगा, आपका नेशनैलिटी का काम हो जाएगा, या आपकी ट्रैवलिंग होगी और ट्रैवलिंग बहुत ही मज़ेदार होगी, बड़ा इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर इन केस आप ऑलरेडी बाहर पहुंच के, तो यू विल रीएडजस्ट रीसेटिंग बड़े अच्छे तरीके से करेंगे और वहाँ के माहौल को बड़ा इंजॉय करते हुए नज़र आते हैं, और जनरल हैप्पीनेस रहेगी। कोई ना कोई घूमी चीज़, कोई ना कोई आपको यहाँ पे एडवांटेजेस मिल जाएगा। अगर आपने कोई शेयर्ड बिजनेस लॉन्च किया तो उसका इस महीने में बहुत प्रॉफिट आ जाएगा। अगर कोई नया बिज़नेस शुरू करते हैं तो वो एकदम चढ़ जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि 1 जून के बाद ही बिज़नेस शुरू कीजिएगा, देन यू विल सी कि आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा, बहुत ही यहाँ पे आपके अंदर बिज़नेस में एक उठान आ जाएगी। तो जून का महीना आपको बहुत कुछ दे जाएगा, और उसके बाद आपका जुलाई का महीना यहाँ पे आपके 8वें घर में सन है और 7 वीनस है, और 17 जून को यहाँ पे 17 जून को यहाँ पे वीनस भी आ जाएगा। अच्छा, इसका मीडिएटर मून है जो हर 52 आवर्स के बाद अपना घर चेंज करता है। तो लिहाजा ये महीना आपको बड़ा शेकी सा होगा, बड़ा कहते कभी खुशी कभी गम, कभी धुप कभी छाँ, कभी कुछ, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी तो वेवरी होगा। इसके जब जो ये जुलाई का महीना जब आए 21 मई से 20 जुलाई के दरमियान, तो ये उस वक़्त ये हफ्ता कैसा रहेगा ज़रूर सुनिएगा। वो आपको थोड़ा सा मैं डे बाय डे आपको गाइड कर दूँगा। अगर आपका मून अच्छा बैठा है तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, अगर मून आपका नेगेटिव बैठा तो फिर नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। अच्छे रिजल्ट में भी आपको यू मस्ट बी वेरी केयरफुल, क्योंकि सन और वीनस आपका 8वें घर में है, और 8वां घर आपको पता है थोड़ा सा मनुसियत का घर भी है। और यहाँ पे आप कहते हैं ना सड़क पार करनी, पहले दाएं देखो फिर बाएं देखो तो फिर सड़क पार करें। तो यहाँ पे आपको दाएं बाएं ऊपर नीचे सब देख के ही अपने मसले मसाइल अपना वक्त गुजारना होगा। ज़ीरो टॉलरेंस रिस्क होना चाहिए आपका, कोई रिस्क नहीं लेना, कोई जज्बाती नहीं होना, किसी से उलझना नहीं, कोई लंबी बहस नहीं करनी, कोई थाना कचहरी नहीं करनी, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अपना सेहत का ख्याल करना है। कोई ऐसी जगह पे नहीं जाना जहाँ पे इन्फेक्शंस वाला दोस्त है, उसको फ्लू हुआ है या बीमार हुआ है तो उससे आप अपने जर्म्स ले लें। तो ये आपको बहुत सोच समझ के करना होगा, क्योंकि ये 8वां घर यहाँ पे आपको बहुत कुछ देगा, बट विद सर्टन टाइम फ्रेम, विद सर्टन फ्लक्चुएशन। तो यहाँ पे विरासती जायदाद आपको मिलते मिलते रुक जाएगी, फिर आ जाएगी, फिर आएगी, फिर आप अगर लेंगे तो आप गवर्नमेंट वो लैंड रिकॉर्ड पे जाएंगे तो वो कोई ऑब्जर्वेशन लगा देंगे, वहाँ पे भी आप टक्करें मारेंगे। और यहाँ पे आपको हर दूसरे तीसरे दिन आपको कोई ना कोई चेंजेस, कोई ना कोई अप्स एंड डाउन नज़र आएंगे। तो इस पे आपने परेशानी होना, आपने एहतियात बरतनी है, किसी किस्म की आपने लीगल इशू को आपने बड़ा सोच समझ के डील करना होगा। यहाँ पे आपके स्पाउस की लेगेसी में इजाफा होगा, वहाँ से इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी आती हुई नज़र आ रही, कोई लड़ाई झगड़े के साथ प्रॉपर्टी आएगी, जैसे थोड़ा सा जोर मारना पड़ेगा, अनसर्टनिटी हो सकती है। यहाँ पे नंबर 2 हिडन वेल्थ भी आपको आ जाएगी, कोई ना कोई गिफ्ट आएगा जो आपको पसंद नहीं आएगा। एनी हो, जुलाई का महीना वेवरी होगा, अनसर्टन होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट्स दोनों एक्सपेक्ट कीजिएगा। बट एज एंड व्हेन यू क्रॉस 22 जुलाई, देन यू विल सी द 100% 180 डिग्री पे चेंज आ जाएगी, पॉजिटिव रिजल्ट। आपके 9th हाउस में सन आ जाएगा, और 9th का लॉर्ड 9th में बैठा है, तो कमाल का सारे साल दे धोने धुल जाएंगे, जिन्होंने कहते हैं सारा साल का ये बेस्ट महीना होगा। क्या हो सकता है, यहाँ पे 2 किस्म के सफ़र है, एक मजहबी सफ़र है और एक आपकी एजुकेशन, फॉरेन एजुकेशन का, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला, कोई ट्रैवलिंग आपकी, कोई अगर आप बाहर पढ़ रहे हैं उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट, उसमें बहुत ही आपको अपलिफ्ट मिल जाएगी, बहुत फ़ायदा हो जाएगा आपको। एक्सक्यूज़ मी, दान दौलत, खुशकिस्मती, खुशबख्ती आपकी राह देख रही होगी। फ़ॉरेन ट्रैवलिंग, किसी मज़हब पे जाएंगे, कोई हज उम्रा
यहाँ की शराइन पे, की यात्रा पे, कोई ना कोई मजहबी सफ़र भी करेंगे। यहाँ पे आप सोशली बहुत ही स्ट्रॉन्ग होंगे, आपके इंट्यूशन बहुत तेज़ होगी, रूहानी तौर पे फुल्ली चार्ज होंगे, लोगों की मदद करेंगे, सदक़ात करेंगे, आप अपनी इबादत की तरफ तो जो ज़्यादा देंगे, अल्लाह पे भरोसा आपका बहुत बढ़ जाएगा। सडन गेन है, बगैर कमाए जिसे कहते हैं ना, एकदम पैसा, कोई लॉटरी लग जानी, कोई कुछ कर। तो यहाँ पे आपका अल्लाह की तरफ से भी आपको कोई ना कोई आपको एडवांटेजेस मिलता हुआ नज़र आता है, और जिससे आप काफ़ी कह लेके आपको फ़ायदे पहुँच जाएंगे। अब हम देखते हैं कि नाइन्थ का लॉर्ड नाइन्थ में हो, तो दिस इज़ द बेस्ट कम्बिनेशन। जब नाइन्थ का लॉर्ड नाइन्थ में, तो इस महीने में कोई बच्चा अगर पैदा होता है, यकीन कीजिएगा कि वो शाही मुकद्दर लेके पैदा हुआ, उसको अल्लाह ताला इतना नवाजेगा कि उस पैदा होते ही उसकी किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे, सारी तमन्नाएँ पूरी होंगी, समाजी बेहतरी होगी, मजहबी सफ़र में बड़ा अल्लाह ताला मदद करेगा, आप अपने मजहबी व अक़ीदे पे पूरी तरह कायम रहेंगे। आपकी शख्सियत में कुछ ऐसी क़ुव्वत आएगी जिससे लोग आपकी तरफ खिंचे चले जाएंगे, आपके साथ हमदर्दी करेंगे, और आपकी शोहरत का ग्राफ बुलंद से बुलंद होता जाएगा। अगर आप किसी प्रॉब्लम में आ जाते हैं, कोई मुसीबत में आ जाते हैं, तो बग़ैर कहे लोग आपकी मदद को आ जाएंगे, और ज़िंदगी के हर शोबे में तरक्की पाते हुए नज़र आते हैं। बस एक चीज़ रखिएगा, जब नाइन्थ का लॉर्ड नाइन्थ में होता है तो बच्चा सफ़र में पैदा होने का इम्कान ज़्यादा होता है। तो बेहतर है अगर आप प्रेग्नेंट हैं, सैजिटेरियन ख़वातीन, और नाइन्थ मंथ चल रहा है और आप सफ़र कर रहे हैं, तो जहाज़ में बच्चा पैदा हो जाएगा, बस में पैदा हो जाएगा, गाड़ी में पैदा हो जाएगा, रास्ते में पैदा होगा। तो इसलिए जब बच्चा जहाज़ में पैदा, तो कहते हैं, मैंने पहले आपको बताया शाही मुकद्दर लेके पैदा होना, तो ये बच्चा सारी उम्र उस एयरलाइन में मुफ्त सफ़र करेगा। फिर तो ये शाही मुकद्दर तो यही होते हैं ना कि फिर उसकी इज़्ज़त बढ़ जाती, कद काठ में इजाफा हो जाता है। तो यहाँ पे आप हर काम, जिस काम में भी हाथ डालेंगे, जिस काम में भी जाएंगे, आपको अल्लाह ताला की रहमत आपके साथ होगी। रिसर्च वर्क में आपको फ़ायदा हो जाएगा, फ़्लाई कामों में फ़ायदा होगा, फार साइटेड होंगे, वजदानी कफ़ियत होगी। थर्ड कंसेप्शन को तीसरा बच्चा है, घर की आमद रास्ते में अगर पैदा हुआ तो नहीं, घर पे भी पैदा हो गया तो घर में एक खुशी होगी और बड़ा प्रेजेंट किस्म का माहौल होगा। तो अगस्त का महीना आपको बहुत कुछ देने जा रहा है। यहाँ पे जिस काम में भी हाथ डालेंगे, जिस एक्सक्यूज़ मी, आपको एडवांटेज ही एडवांटेज। अब मैं हर शोबे को तो नहीं एक्सप्लेन कर सकता, मैं यही फ़िक्रा कहूँगा कि जिस शोबे में बैठे हैं, जिस जगह बैठे हैं, सैजिटेरियन, यहाँ पे आपको काफ़ी बेहतरी मिलती जाएगी। सितंबर का महीना इसी की कंटिन्यूटी होगी। 10th हाउस में, पहले 10th का लॉर्ड 9th में, और फिर 10th सितंबर को ये मरकरी आप 10वें घर में आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि सितंबर का महीना भी आपको बहुत ही वो कंटिन्यूटी, कहते हैं जब ट्रेन चल जाती है अपनी स्पीड, स्टेशन से बाहर निकल जाती है तो स्पीड पकड़ती है, और जब आप सितंबर के महीने यानी कि 22 अगस्त के बाद लेके 20 अगस्त के दरमियान, 22 सितंबर के दरमियान ये ट्रेन फुल स्विंग पे आ जाएगी, बहुत तेज़ स्पीड हो जाएगी। वो जैसे जापानी ट्रेन 500 पे ऊपर जाती है, तो इस तरह आपकी गाड़ी चल रही होगी। और जब 10th का लॉर्ड 9th में होगा तो आपको कोई ना कोई गैर मुल्की इमदाद मिल जाएगी। गैर मुल्की आपके साथ कोई कारोबार करेगा, कोई अपना बिज़नेस को बैन अवी सतह पे फैलाने की कोशिश करेंगे। जो भी आप प्रपोज़ल फॉरेनर को देंगे वो फ़ौरन एक्सेप्ट हो जाएगी। काम अरूज में दूसरों का साथ होगा, गैबी मदद मिलती हुई बेशुमार फ़ायदे मिलेंगे। जमा हुआ कारोबार ख़त्म करके बाहर अपना कारोबार जमाने में कामयाब हो जाएंगे। आप अपनी औलाद, सोशल वर्क, दूसरों की खिदमत करते हुए नज़र आते हैं। माशी इमदाद लोगों की करेंगे, अपना सब कुछ दूसरों पे निछावर करते हुए नज़र आते हैं। तो ये तो एक वो कंटिन्यूटी 9th हाउस वाली, दयालुपन, आपका सोशल एक्टिविटीज़, सदक़ात, खैरात और दान करते हुए भी वो ये चलेगा। लेकिन जब 10वें का लॉर्ड 10 में होगा तो आपके दो किस्म का, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपका कारोबार में
प्रॉफिट ठीक ठाक आ जाएगा कोई, और उस प्रॉफिट से आप कोई नया कारोबार, कोई नई बिल्डिंग, कोई नई फैक्ट्री, कोई नया कारखाना लगाएंगे और कोई नया बिज़नेस को लॉन्च करेंगे, या कोई नई इन्वेस्टमेंट करेंगे, या कोई नई ट्रेड करेंगे, जिससे आपके कद काठ में बहुत इजाफा होगा, आपका फाइनेंशियल वेल्थ का ग्राफ चढ़ जाएगा। और जब वेल्थ का ग्राफ चढ़ता है तो फिर आपका स्टेटस भी बढ़ जाता है। तो हम उर्दू में इसको इस तरह कहेंगे कि आपका रुतबा, मर्तबा और हैसियत, हैसियत वेल्थ होगी, मर्तबा स्टेटस हो गया, और अपग्रेडेशन वो आपको बहुत बढ़ जाएगा। अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप नौकरी करते हैं, तो यकीन कीजिएगा यहाँ पे अल्लाह ताला आपको इतना नवाजेगा, आपकी प्रमोशन हो जाएगी। वो लोग जो मार्केटिंग में, जो आप बोल के पैसा कमाते हैं, या स्कूल कॉलेजेस में का बिज़नेस करते हैं, या जो इंटेलेक्चुअल डेस्क वर्क करते हैं उनके, या आप जो भी जिस शोबे में भी हैं, आपका दिमाग बड़ा काम करेगा, आपकी इंटेलिजेंस बड़ी होगी, और उसके बल बोते यू विल गेट नेक्स्ट ग्रेड, अच्छी पोस्टिंग, और फिर आपके यहाँ पे ऐसी जगह पे भी जॉब मिल जाएगी जहाँ पे आपके पैसे 10 गुना बढ़ भी जाएंगे। आप मसलन अगर आप वो मीडिया के लोग जैसे होते हैं ना, और जी मुझे 10 लाख मिलते हैं, मुझे 20 लाख की ऑफ़र आई है, तो आप अक्सर आप टीवी पे सुनते होंगे कि उसने चैनल छोड़ के दूसरे चैनल पे चला गया, तो उसका ये होता है कि उसको ऑफ़र आ जाती है और वो पैसों से वो छोड़ के दूसरे चैनल में चल जाता है। तो इस तरह की ऑफ़र आपको भी आ जाएगी, ऐसी जगह पे भी ट्रांसफ़र हो जाएगी, ऐसी जगह पे भी जॉब स्विच ओवर हो जाएगी जहाँ पे आपका स्टेटस भी बढ़ जाएगा और आपकी आमदनी भी बढ़ जाएगी और आपका कद काठ बहुत ही बेहतर होगा। तो यहाँ पे आपकी सर्विसेज को बड़ा रिकग्नाइज़ किया जाएगा, फेम में इजाफा होगा, आपके वालिद साहब की तरफ से आपको बहुत सपोर्ट मिलेगी, वालिद साहब आप पे फ़ख्र करेंगे, आपको अपनी प्रॉपर्टी फ़ौरन दे देंगे, या आपको अपने कारोबार में शामिल कर लेंगे, या आपको अपना कारोबार सौंप के खुद गोशा नशीन हो जाएंगे। तो ये भी आपको एक फ़ायदा होगा, आप बड़ा डेडिकेट होके काम करेंगे और सेल्फ रिलायंस आपके अंदर बहुत होगा। आपको आपके ऑनर में इजाफा, आपके पॉलिटिकल पावर में इजाफा, आपकी डिग्निटी और कमांड में बहुत ही इजाफा होगा। तो ये सितंबर का महीना आपको बहुत कुछ देने जा रहा है। अक्टूबर का महीना यहाँ पे क्योंकि 7वें घर से आपके 11वें घर को ट्राइन है, तो अक्टूबर का महीना सन केतु आपके साथ है और साथ वीनस भी है और 11वें का लॉर्ड 11वें में है। तो अगेन वही कंटिन्यूटी जो अगस्त से चली फिर सितंबर में आई, वही अक्टूबर में आपको फ़ायदा दे जाएगी। आपके ऐसे लगेगा जैसे खुशियाँ, तमन्नाएँ, होप्स आपकी खुद चल के आपके पास आ रही, जैसा आप सोचेंगे वैसा ही होता जाएगा। और जो भी आप काम पे स्टेप लेंगे वो उसके आपके हस्बे मंशा रिजल्ट्स आएंगे। यहाँ पे आपके वो दोस्त जो बड़ी पोस्टों पे बैठे, इन्फ्लुएंस जगह पे है, वो बगैर कहे आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपको मुसीबत में निकाल लेंगे। फ़ौरन सर्विस के लोग यहाँ पे बहुत उठान मिलती नज़र आ रही है। वो जहाँ भी जाएंगे उनके कद काठ में उनको बड़ा अच्छा MOU साइन करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप दो लोगों को डील करते हुए नज़र आते हैं। कोई किसी के साथ एग्रीमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा एग्रीमेंट साइन होगा। यहाँ पे अगर आपकी शादी तय नहीं हुई तो शादी भी तय हो जाएगी। यहाँ पे आपके वाइफ का रोल भी बहुत अच्छा होगा। बट यहाँ पे केतु आपके साथ है, केतु आपको थोड़ा सा मनफी सोचों में लेके जाएगा, मनफी ख्यालात में आपको ले जाने की कोशिश करेगा, इंतकामी कार्रवाई में लाएगा, धोखा देने की साजिश ज़हन बनाएगा। बट जुपिटर की ट्राइन है, आप जितना भी जोर लगाएंगे जुपिटर आपको अल्टीमेटली एट द एंड आप वापस हो जाएंगे। वो एक चीज़ होगा कि अननेसेसरी आप ड्रावे देंगे, लोगों को धमकियाँ देंगे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बट करेंगे कुछ नहीं। लेकिन दूसरे लोग अपनी बात इसको दिल पे रख लेंगे और फिर ये काफ़ी आपको तंग कर सकते हैं। तो बेहतर है यहाँ पे अपने आप को कंट्रोल कीजिएगा, नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे मत जाइएगा, उलझने की कोशिश नहीं करनी, लीगल मामलात में नहीं पड़ना। अगर आपका कुछ चालान होता है तो वो आपने चुप करके करवा लीजिएगा, बहस मुआसा नहीं करना होगा।
अपनी हेल्थ इशू को देखिएगा, ब्लड प्रेशर की फ्लक्चुएशन रहेगी, अपनी दवाइयाँ टाइम पे रहिएगा। आपका गैर मुल्की सफ़र जो आपका बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा बहुत अच्छा होगा। अगर आपका सर जॉब करते हैं तो वो सरकारी नौकरी करते हैं तो वो ऑफिशियल आपका टूर होगा और उसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आता है। तो अक्टूबर का महीना विद सर्टन ऑब्जर्वेशन इट वुड बी अ गुड टाइम फॉर यू। आगे आ जाता है आपका नवंबर का महीना, और यहाँ पे सन आपके 12वें घर में स्कॉर्पियो में है और 12वें का लॉर्ड 8वें घर में बैठा है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा, आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि 12वां घर है। अब एक तो आपके अखराजात बहुत बढ़ जाएंगे, बहुत ज़रूर से ज़्यादा अननेसेसरी अखराजात करेंगे, और कुछ पैसे आप इलीगल कमाएंगे, जो किक बैक्स जिसे कहते हैं वो भी होंगे। खुफिया सरगर्मियों, खुफिया कामों पे भी खर्च होंगे, नजायज़ पैसे कमाने की कोशिश करेंगे। कोई इन्वेस्टमेंट और खुसूसी जायदाद आपने बनाने की कोशिश नहीं करनी। तो यहाँ पे हमारी रिसर्च में ये है कि अगर आपका 12वें का लॉर्ड 8वें में है तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से रब्ता ज़रूर कीजिएगा, वो आपको इसके प्रॉस एंड कॉन्स बता देगा कि आपने क्या एक्शन करना है। नंबर 1, आपने अपने अखराजात को कंट्रोल करना है, अपनी लेफ़्ट आई का ख्याल करना है, आपने अपने एक तो आप यू विल बी अंडर ऑब्जर्वेशन बाय योर एनिमीज़, हासदीन, आपके जो कोलीग्स हैं वो आपको पूरी तरह वाच करेंगे, आपकी टेलीफोन रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे, आपका आपको टेलीफोन रिकॉर्ड, आपकी कोई मूवी बनाने की कोशिश करेंगे, आपके ख़िलाफ़ फॉल्स एलिगेशन लगाएंगे, कंप्लेंट्स दर्ज कराएंगे, आपको इंक्वायरी के लिए करेंगे। तो ये चीज़ों को आपने बड़े तरीके से हैंडल करना होगा। और यहाँ पे किसी किस्म की अगर आप केयरफुल रहे, अगर आप यहाँ पे किसी किस्म का स्ट्रेट लाइन में रहे तो फिर क्या होगा, आपके प्रोफेशन में अपग्रेडेशन होगी, आपकी फ़ॉरेन ट्रैवलिंग हो जाएगी, आपका वीज़ा लग जाएगा, आप बाहर जाते हो गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको कोई फ़ायदा मिल जाएगा, आप अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में तो वहाँ पे भी आपको फ़ायदा हो जाएगा, और आपका लिबरल आउटलुक होगी, नींद बड़ी अच्छी आएगी, कोई बीमारी से जान छूट जाएगी, कर्ज़ा उतारने में कामयाब हो जाएगा, कोई बाहर का वीज़ा लग जाएगा, या आपकी नेशनैलिटी में कोई ना कोई प्रोग्रेस मिल जाएगी। बट वो 12वां घर है, पहले दाएं देखें फिर बाएं देखें, तो फिर ऊपर देखें नीचे देखें फिर सड़क पार करें वाला फार्मूला यहाँ पे लागू होता है। आगे दिसंबर का महीना आपके स्टैंडर्ड में है और ये आपकी सैटर्न की स्केयर भी है, तो ये आपको काम का बोझ आपके ऊपर बड़ा होगा। जैसे इस साल आपका दिसंबर का महीना चल रहा है वही कंटिन्यूटी आपकी रहेगी, और यहाँ पे आपके मैदे के मसले भी आपको तंग कर सकते हैं। और दूसरा, ख़वातीन के लिए थोड़ा सा टफ टाइम होगा, क्योंकि उनके हस्बैंड के साथ कोई ना कोई मसले मसाइल चल सकते हैं। तो सेजिटेरियन यहाँ पे पॉजिटिव तो यही है कि आप बड़ी मेहनत करते नज़र आ रहे हैं, काम करते नज़र आ रहे हैं, आपको दिन रात का कोई पता नहीं होगा, अपने टाइम अपने हर काम को निकाल लेंगे और हर काम को बड़े प्लानिंग से करेंगे, और बहुत ही आपकी कह लें कि रिस्पॉन्स टूवर्ड्स प्रोफेशन बहुत अच्छा होगा। बट क्योंकि सैटर्न की स्केयर है और इसका जो लॉर्ड है वो पहले का लॉर्ड 7वें घर में बैठा है, तो पॉजिटिव बैठा है, यहाँ पे आप पॉजिटिव रिजल्ट लेंगे। एक तो आपको कोई ना कोई स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी, दूसरों की टिकट पे सफ़र कर लेंगे। तीसरा, आप जिससे प्यार करते हैं, इनिशिएटिव आपकी तरफ से उसको गया हुआ, आपको बहुत अच्छा लगता है लगती है, तो आप उनके साथ बात करेंगे, वो बात तय हो जाएगी, शादी में कन्वर्ट होगी, या उनके साथ शादी होती हुई नज़र आती है। पहले का लॉर्ड 7वें घर में जाना बड़ा एक फ़ायदा होता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे एडवांटेजेस मिलता हुआ नज़र आता है। तो साल का एंड जो है वो आप जिनसे मुखालफ से तल्लक रखना, दोस्ती बढ़ाना, इसके रुझानात बहुत ज़्यादा होंगे, लव मैरिज के चांसेस होंगे, बेख्याली में महबूब को खुदा का दर्जा देने और वालदैन और अहले खाना पर शरीक याद को तरजीह देना, जिससे आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स आपसे खफा हो सकते हैं। आप अपने पार्टनर को हर अच्छे बुरे अमल की हिमायत करेंगे, आप हमेशा दूसरों से मदद लेंगे, शराकतदारी करने, अपना पैसा दूसरों को देने, दूसरों पर अमली व ज़हनी तौर पर ईमान ले आएंगे, दूसरों के सहारे तरक्की करते हुए शराकतदार को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर यकीन रखेंगे।
तो अच्छा है, बेहतरीन है। और यहाँ पे आप अपने एक्सक्यूज़ मी अपनी ज़ात की तरफ देखें, ख़ास तौर पे अपने अज़वाजी लाइफ को सीधा करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई शादी ब्याह की तरफ तो जो है बड़ा संजीदा होगा। शादी ब्याह भी आपकी अपनी होती है, पहला घर आपका सोच है, आपकी ज़हन है, तो ये बड़ी आपकी पॉजिटिव सोच होगी, एटीट्यूड एप्टीट्यूड आपका बहुत अच्छा होगा। बस आपका एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पे आप अनसर्टन हो सकते हैं क्योंकि सन को स्केयर है। जब सन को स्केयर होती है तो बंदा सोचता है, नेगेटिव सोचें उसके ऊपर प्रिवेल करती हैं। और ख्यालात, नेगेटिव ख्यालात उस पर डोमिनेट होते हैं। अननोन फियर आपको रहेगा, जिससे आप अपना टेम्परामेंट लूज़ कर सकते हैं, किसी बात पे अड़ जाएंगे, किसी बात पे बेलियाजी से काम करेंगे और बेसब्री का मुजाहरा करते हुए आप ज़िद पे आ जाएंगे, जो आपके लिए ये नुकसानदेह। तो ये साल आपको मैंने बता दिया, ओवरऑल ये साल आपको बहुत अच्छा जाता हुआ नज़र आता है। अब हम इसको कंक्लूड करते हैं इसको। जो मेरी हेडिंग्स हैं वो ये होंगी: जनरली कैसा, स्पेशल, फिनेंशियल, एजुकेशन, हेल्थ, बिजनेस, कैरियर, लव लाइफ, मैरिज लाइफ और सोशल लाइफ। इसको हम मद्देनज़र रख के इसको कंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे जनरली ये में आपका साल बहुत मेहनत का होगा, काम का बोझ आपके ऊपर होगा, आप किसी वक्त भी फारग नहीं बैठेंगे और काम काम और काम। और यहाँ पे आपको अपने हेल्थ इशू यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को मॉनिटर करना होगा। बॉस के साथ उलझना नहीं है, हस्बैंड के साथ उलझना नहीं है, हायर अप्स में नहीं के साथ दोस्ती करनी है और अपने मामलात अदालतों में नहीं लेके जाना। ये तो आपका जर्नल हो गया। स्पेशल क्या होगा? स्पेशल आपकी शादी हो जाएगी, स्पेशल आपकी लव मैरिज हो जाएगी, कोई स्पोर्ट्स मिल जाएंगे, कोई पैसे आ जाएंगे, आपको कोई ना कोई फ़ायदा हो जाएगा। जनवरी, फरवरी, मई, जून, जुलाई जो होगा वो फेवरी होगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये आपको नवंबर, दिसंबर, ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। आपके यहाँ पे प्रमोशन, कद काट और इसमें बहुत इजाफा होता हुआ नज़र आता है। मासवाए आपके सर्टन सारे कहते हैं टेंशन, एंजाइटी आपकी पूरा साल चलती रहेगी। फिनेंशियल इशू आपके बहुत ठीक रहेंगे। स्टार्ट ही आपका दूसरे घर से हो रहा है, तो जब साल के शुरू में ही आपके पैसे आ जाएंगे फिर आप अपने आप को कंफर्टेबल रखेंगे। और कहते जिंदे कारदाने उसे कमले भी सियाने, जब पैसे आ जाएंगे तो बाकी मामला को भी आप हैंडल करने में कामयाब हो जाएंगे। तो आपका जनवरी, फरवरी और मार्च में आपने ज़रा केयरफुल होकर अपना काम करना। ओवरऑल यहाँ पे आपको फ़ायदा होगा, लेकिन आपका जो अप्रैल का महीना वेरी वेरी केयरफुल, यहाँ पे आपके पैसे जा भी सकते हैं, डूब भी सकते हैं, तो यहाँ पे आपने किसी किस्म की एक्टिविटीज़ नहीं करनी। उसके बाद आपका जुलाई का महीना बहुत सोच समझ के गुजारना होगा फिनेंशियली, और उसके बाद आपका सारा मामला सीधा होता जाएगा। एजुकेशन में आपको बहुत अच्छे बाहर जाने का चांसेस मिल जाएगा। मास वाए वो लोग जिनकी एजुकेशन अपने मुल्क में है, जैसे पीएचडी कर रहे हैं या वो कर रहे हैं एमफिल कर रहे हैं, तो उनके लिए ये साल इतना अच्छा नहीं होगा। उनके मैच पड़ा रहेगा उनके सुपरवाइज़र से, उनको कोई रुकावटें आएंगी, उनका थीसिस नहीं क्लियर होगा, बॉस उनके साथ काफ़ी रफ ट्रीट करेगा, अगर वाइवा होता है तो वो आपके ख़िलाफ़ चलेगा, आपके थीसिस में नुक्स निकालेगा, आपको रिसर्च वर्क में तंग करेगा, तो ये इतना अच्छा नहीं। लेकिन मिडिल एजुकेशन के लिए ये साल बहुत ही बेहतर होगा आपको, यानी कि कह लें कि मैट्रिक, एफएससी, बीएससी, ये आपको बहुत फ़ायदा दे जाएगा। बट पीएचडी और एमफिल वालों के लिए कोई इतना अच्छा नहीं है। और दूसरा वो ख़वातीन, वो आगे हेल्थ में जाके बताता हूँ। हेल्थ इशू में आपके कमर में दर्द रहेगी, मैदा ख़राब रहेगा और आपके कान लेफ़्ट एयर में प्रॉब्लम आ सकता है, कंधे पे चोट लग सकती है। और दूसरा वो ख़वातीन जिनकी नई नई शादियाँ हुई हैं, उनके कंसेप्शन के प्रॉब्लम उनको बहुत तंग करेंगे, लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे, सास के ताने सुनने पड़ेंगे, और कुड़िए को खुशखबरी सुना दे, ये कर दे। अगर आपका कंसीव कर भी जाती हैं तो आप उसको ईजी नहीं लेना, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बेड रेस्ट, बेड से उठना ही नहीं है,
सिर्फ आपने टॉयलेट जाना है, आना है, बस। इसके अलावा अदरवाइज डेफिनेटली चांस ऑफ मिस कैरेजेस। ये आपके हेल्थ इशू आपको यहाँ पे बहुत सोच समझ के गायनी और मैदे के मसले तंग कर सकते हैं। उसके बाद बिजनेस कैरियर में आपको बहुत फ़ायदा मिल जाएगा, आपकी अपलिफ्ट आ जाएगी। मई का महीना आपका, इवन मार्च, मई और सितंबर यहाँ पे आपके कैरियर बिजनेस में बहुत उठान होगी, आपका स्टेटस में इजाफा होगा, रुतबा मर्तबा सीहत आपकी बेहतर होगी। माह सिवाय अप्रैल का महीना आपको तंग करेगा और जुलाई का महीना, ये 2 महीने अगर आपने खैर खैरियत से गुजार लिए तो फिर समझ लें कि आप और आपकी तन्हाई नहीं, आपकी दौलत और आपका स्टेटस। वो गाना ना, मैं और मेरी तन्हाई, तो यहाँ पे आप और आपकी दौलत। और अगर ये 2 महीने में कोई पंगा लिया, मेरी नसीहत जो की है उस पर अमल ना किया, तो फिर मैं और मेरी तन्हाई ज़रूर होगी। तो आगे चलते हैं। कैरियर आपका बहुत अच्छा, लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी होगी, मैरिज लाइफ आपकी बहुत अच्छी होगी। बट जो मैरिज लाइफ, मियाँ बीवी के तल्कात, ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए मैरिड लाइफ इतनी अच्छी नज़र नहीं आती, क्योंकि सन मुसलसल सारा साल ये स्केयर में रहेगा। और जब वैसे भी जो ख़वातीन यहाँ पे प्रेशर में आ सकती हैं, और अगर उनका नेटल का जुपिटर बहुत स्ट्रॉन्ग बैठा है, दैन उनको अपने रिसोर्सेज खुद जनरेट करने पड़ेंगे, अपने मेहनत से पैसे कमाने पड़ेंगे। और अगर जुपिटर बहुत नेगेटिव बैठा है तो फिर प्रॉब्लम उनको, उनके हस्बैंड की तरफ से जो पैसे आने हैं वो उसमें रुकावटें ज़रूर आएंगी। इसलिए अच्छा, फिर दूसरा ये सितंबर अक्टूबर में अगर आपका कोई लव चल रहा है, कोई आपकी मोहब्बत चल रही है, वो कन्वर्ट हो जाएगी शादी में। तो इसलिए एंड रिजल्ट साल का आपको ये आपकी मोहब्बत को आपकी शादी का सबब बनेगा और आपको बहुत अच्छा एंड होगा अपने नए जीवन साथी के साथ। लास्ट सोशल लाइफ आपकी बहुत अच्छी होगी थ्रू आउट। जुपिटर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, पहले आपके 6ठे घर में है, फिर आपके 7वें घर में है, और यहाँ पे आपको इतना कुछ मिल जाएगा कि आपकी सोच से बाहर होगा। आपके नए दोस्त बनेंगे, आपकी नई फैमिलियों के साथ इंटरेक्शन होगा, आपके हल्का बाब में इजाफा होगा। सोशल एक्टिविटीज़ आपकी बहुत अच्छी होगी, लोगों की मदद करेंगे, मजहबी तौर पे फुल्ली चार्ज होंगे। वो रमज़ान का महीना या हज पे नए दोस्त बन जाएंगे, आपको लोग इनवाइट भी करेंगे, लोग आपको दावतों पे भी बुलाएंगे, आप भी उनको दावतों में बुलाएंगे। तो सोशल लाइफ आपकी, सोशल प्रेस्टीज आपकी बहुत बेहतर होगी। तो सैजिटेरियन, ये आपका पूरा महीना, आपको पूरा साल जो है, जो मैंने थोड़े से 2 या 3 महीने के बारे में आपको प्रिकॉशनरी बताया, उसके अलावा ये महीना आपको, ये साल आपको बहुत कुछ देने जा रहा है। सिर्फ आपने अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना है, और ख़वातीन ख़ास तौर पे अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा सा लो की पे रह के बात को तूल नहीं देना, अपनी बात को बढ़ाना नहीं, अपनी बात को लंबा नहीं करना, हेड क्वार्टर नहीं छोड़ना, सास के साथ मैच नहीं डालना, नहीं तो फिर पूरा साल आप अपने मेके में ही गुजारेंगे। इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।